ठीक है। निकालेंगे। यशन दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 1 वचन से पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, उसके पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, वो तू दे दे। इसमें 2 बहुत बड़ी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। पहला, परमेश्वर ने हिजकिय्याह से आकर कहा तेरे साथ क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर करता है, आपकी आत्मा से बात करके आपको बता देता है कि अब समय कैसा है और क्या हो सकता है। ऐसा बाइबल में बहुत जिक्र है, क्योंकि हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलने वाला एक अच्छा व्यक्ति था, निर्दोष व्यक्ति। जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह से बोला ऐसा हो जाएगा, तो हिजकिय्याह ने यशायाह से नहीं बोला कि मेरे खजाने से तुझे मैं बहुत सारा धन दे रहा हूं, जाके परमेश्वर के भवन में चढ़ा दे तो ये विपत्ति मेरे ऊपर से हट जाएगी। क्योंकि हिजकिय्याह भी अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने कहा, उसको मालूम था वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। और अगर वो ऐसा करे, हिजकिय्याह मन में ऐसा विचार नहीं आया ना, हिजकिय्याह ने ऐसे कहा, बल्कि हिजकिय्याह ने क्या किया, पढ़ेंगे आगे क्या किया हिजकिय्याह। क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, बल्कि मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर, तब हिजकिय्याह ने काम किया, उसने दीवार की ओर मुंह किया, भीत की तरफ उसने मुंह किया, और जोर जोर से परमेश्वर के सामने रोकर ये बताने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलता आया हूं। ना उसने परमेश्वर को घूस देने की कोशिश करी कि जाके भवन में जाके इतना पैसा चढ़ा दो, ये विपत्ति मेरे ऊपर से, जैसे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर को घूस देने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को बदलते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि अच्छा काम करते करते जीवन अच्छा हो जाएगा, मगर बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है एक पल में इंसान का मन बदल जाता है। जब मन बदल जाएगा तो काम जो अच्छा करेंगे वो ब्लेस्ड हो जाएगा। मैं गलत मन से अच्छा काम करूं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। इस दुनिया में परमेश्वर का ही सब कुछ है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तो हिजकिय्याह लिखा बाइबल के अंदर, वो जोर जोर से रोने लग गया और कहने लगा, पढ़ेंगे आगे क्या कहने लगा। मैं विनती करता हूँ, क्योंकि जो योजना परमेश्वर ने हिजकिय्याह के लिए बनाई थी वो योजना वहीं तक थी, मगर परमेश्वर ने इसको एक्सटेंड किया आगे। वो परमेश्वर ही कर सकता है। हिजकिय्याह के लिए योजना परमेश्वर की थी कि जब हिजकिय्याह अपने बहुत अच्छे दिनों में हो, जब चरम दिनों में हो, जब उसका जीवन निर्दोष हो, और अगर वो दुनिया से चला जाएगा तो फिर कहां पर होगा वो, परमेश्वर के आराम में। और अगर वो दोषी जीवन लेकर जाएगा तो वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर गुनाह को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। कोई भी गुनाह को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो योजना परमेश्वर ने हिजकिय्याह की बनाई थी वो वहीं तक थी, मगर वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर उस योजना को आगे बढ़ा भी देता है। जैसे योजना परमेश्वर ने बनाई नीनवे के लिए। नीनवे के लिए क्या योजना थी, ये देश गुनाहों से भर चुका है, इसमें कोई अयोग्यता नहीं है, कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं है। तब परमेश्वर के मन में विचार आया कि जाकर कह दे, किसको बोला परमेश्वर ने, योना नबी को, जिस घटना का जिक्र यीशु मसीह ने भी किया था। जाकर कह दे ये नगर 40 दिन के बाद उलट जाएगा और कोई बचेगा नहीं। योना को मालूम था परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। उसके मन में विचार आया, अगर ये आदेश आ गया इनके नाश होने का, अगर ये अपने मन को फिरा लेंगे तो हो सकता है परमेश्वर अपने आदेश को वापस ले ले। योजना क्या थी परमेश्वर की, 40 दिन के बाद ये नगर उलट जाएगा। उलट जाने का मतलब आप समझते हैं ना क्या होगा, एकदम उलट जाएगा। तो एक भी नहीं, कोई भी बचने वाला नहीं है। जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को भी नाश किया था। और वचन में लिखा हुआ है आज भी वचन ऐसा कहता है, ये जो पृथ्वी है, ये जो तत्व है, ये प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे। अगर वैज्ञानिकों की बात पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये पिघलेगा कैसे।
अगर साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करते हैं, जो बताते हैं, वो भी बता देते हैं कि एक दिन ये सूरज इतना बड़ा सूरज ऐसा हो जाएगा कि उसमें जलने की जो प्रवृत्ति, जो रोशनी वो खत्म हो जाएगी। अब वो धीरे धीरे एक ऐसा तारा बन जाएगा कि वो पृथ्वी को भी, ये मैंने पढ़ा है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो उस जमाने में भी, जब नूह के जमाने में परमेश्वर ने जल प्रलय से दुनिया को समाप्त, ये घटनाएं क्यों होती है? ताकि हमारे जीवन को बदलने का समय मिल जाए। ये घटना ऐसा नहीं कि लोग कहें कि प्रभु आज इस देश में इतना गुनाह है, उस समय हुआ तो आज ही नहीं हो रहा। वो योजना परमेश्वर की हमारी नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। मगर उन घटनाओं से हमें ये सबक लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हमारे जीवन को भी बदलना है। केवल अच्छे काम करने से परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज में ले ले, ऐसा परमेश्वर करने वाला नहीं है। क्योंकि उसने सीधे बोल दिया, तुम्हारे अच्छे काम मेरे लिए मैले चित्रों के समान हैं। अच्छे काम, क्योंकि जीवन नहीं बदला, मगर अच्छे काम करने की इच्छा होती है लोगों को देखकर। परमेश्वर जो योजनाएं हमारे लिए बनाता है, वो योजनाएं ये हैं कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, फिर तुम परमेश्वर के परिवार के मेंबर होगे, फिर अच्छे काम करोगे तो वो 100 गुना बरकत मिलेगी। पढ़ेंगे, परमेश्वर ने वचन भी दिया इंसानों को। निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। अब आप देखिए वचन कितना सामर्थी है और कितना आपके दिल के करीब है। ये वचन लिखा बाइबल में, कल्पना आप भी बनाते हैं, योजना आप भी बनाते हैं, विचार आप भी रखते हैं कि मैं अपने घर को ऐसा बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दूंगा, मैं इतना कुछ करूंगा। ये सब योजनाएं आप बनाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मगर सारी योजनाएं आपकी सफल नहीं होती हैं। होती सारी योजनाएं इंसान की सफल नहीं होती हैं। परमेश्वर कहता है, जो योजना मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, कल्पनाएं गढ़ता हूं कि वो लोग जिनको मैंने बनाया है वो ऐसे होंगे, जिनको मैंने बनाया है वो ऐसे होंगे, वो मेरा कहना मानेंगे, वो मेरे पद चिन्हों पर चलेंगे, वो प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, वो बुराई से दूर रहने वाले लोग होंगे, वो परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे। योजना परमेश्वर कल्पनाएं गढ़ता है। आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की वरन कुशल ही की वो है। तुम्हारे नुकसान की नहीं है, बल्कि तुम्हें ब्लेस करने के लिए है, तुम्हें प्रॉस्पर करने के लिए है, तुम्हें चंगा रखने के लिए है, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम सबसे ऊंचाइयों पर होगे। और आज आप दुनिया में देखेंगे तो ऐसा ही है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तुम सबसे ऊंचाइयों पर होगे। ये क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, ये कह के प्रभु जो कुछ योजना आपने मेरे लिए बनाई है मेरे जीवन में पूरा कर। और जो योजना हम खुद बनाते हैं वो कुछ सफल होती है, कुछ नहीं होती है। मगर योजनाएं जो परमेश्वर करता है, कह देता है, वो तुम्हारे लाभ के लिए है। एक योजना परमेश्वर ने बनाई, बाइबल में उसका बहुत बड़ा चित्रण है, बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो 40 साल तक घटती रही इजरायली दल के लिए। वो योजना परमेश्वर की थी। योजना क्या थी? उसने देखा कि ये लोग बहुत विपत्ति में हैं और इनको एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां ये भरपूर होंगे। और देश में ले जाने का 2 कारण था, मैंने आपको बताया, उसमें नहीं जाऊंगा। पहला कारण था कि परमेश्वर उन्हें बताना मांगता था कि मैं परमेश्वर हूं। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं बताएगा मैं परमेश्वर हूं, तो अगर आप दुनिया जब से बनी इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी जातियां जो काम करती थी वो आज विलुप्त हो गई हैं। आप बाइबल पढ़ेंगे ना, गिरगाशी, यबूसी, ये बहुत सारे लोग थे, मगर आज उनका नाम सुनाई नहीं देता है। तो बहुत सारे उनके थॉट थे वो विलुप्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने थॉट बनाए। जब परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला तो उनके भी बहुत सारे थॉट थे, मगर परमेश्वर ने कहा उन्हें बताना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं हूं, ये दुनिया मैंने बनाई है। इसको खोल के रखेंगे, मगर एक वचन और निकालें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 24 अध्याय 1 वचन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। वो सब परमेश्वर का है। जगत भी परमेश्वर का है और उसमें निवास और उसमें रहने वाले लोग भी परमेश्वर के हैं।
तो सोचे ये सब कौन है? ये परमेश्वर के ही लोग हैं जो दुनिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भाषा के हो, जाति के हो, लोग हो, नस्ल के हो, किसी गोत्र के हो। परमेश्वर कहता है वो दुनिया में रहने वाले ये मैंने ही बनाए, यानी इनको मैंने बनाए, ये मेरे ही लोग हैं। और जब परमेश्वर कहता है मेरे ही लोग हैं, तो क्यों नहीं परमेश्वर उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाएगा? क्यों नहीं चाहेगा परमेश्वर की ये अनंत जीवन पाए? क्यों नहीं चाहेगा परमेश्वर के मेरे बच्चे हैं और इनके लिए जो मैं कल्पनाएं बना रहा हूं वो सारी लाभ की हैं? अगर परमेश्वर ये कहता है, अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि योजनाएं तुम्हारे लाभ की हैं, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम क्या होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। केवल उस पर बिलीव करना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर मेरे लिए करने वाला है या करेगा वो मेरे लाभ के लिए है। और हम परमेश्वर को घूस देकर अपने लाभ नहीं बटोर सकते हैं। हम परमेश्वर को कुछ देकर लाभ नहीं बटोर सकते कि प्रभु आपको ऐसा, अगर मेरे पर एक विपत्ति आने वाली हो तो मेरे मन में विचार ये नहीं आए कि प्रभु मेरे जीवन में अगर कोई गुनाह है तो मुझे क्षमा कर दे, अगर तू मुझसे क्रोधित है तो मेरा संबंध आपसे ठीक हो जाए, अगर मेरे जीवन में कोई कमी घटी तो मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूं। बल्कि मैं ये सोचूं मेरे पास तो बहुत पैसा है और मैं परमेश्वर को घूस देकर अपना काम करवा सकता हूं, जैसे लोग करते हैं। मैं जानता हूं एक आदमी को बहुत रिच है इंसान, दिल्ली का बिल्डर है और वो क्रिश्चियन आदमी है। उसका जीवन नहीं बदला मगर उसने एक चर्च में बहुत पैसा लगा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वहां जाके लोग वर्शिप करते हैं। ऐसे भले काम करने की जो चीजें हैं उसकी बरकत आपको इस दुनिया मिलती, इस दुनिया से आगे नहीं बढ़ती। ऐसे भले काम करके सोचकर कि हम भले काम कर रहे हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप किसी को एक गिलास पानी पिला देंगे तो एक गिलास पानी आपको भी मिल जाएगा इस दुनिया में। वो यहीं के यहीं रहेंगे, वो इससे ऊंचे आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया खत्म होगी, लोग समाप्त हो जाएंगे, मगर वो लोग जिनका जीवन बदल गया है उनके अच्छे काम वो लेके परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए बाइबल में ये भी लिखा हुआ है तुम्हारे कार्यों के अनुसार तुम्हारा न्याय है। इसमें छोटी सी एक कड़ी है जिसको हमें समझना जरूरी है। अगर हमारा मन नहीं बदला और अच्छे काम कर रहे हैं तो इस दुनिया में उसकी बरकत आपको मिल जाएगी। परमेश्वर किसी का रखता, उसने कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं बंदी गृह में था तुम मिलने नहीं आए। तो आपके प्रियजन भी जब कभी बीमार पड़ते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई बुके ले जाता है कि उनके लिए कोई चीज ले जाता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, हर एक जाति के लोग जाते हैं। जागत को कोई बीमार आदमी हो तो मिलने जाते हैं, और कोई भूखा हो उसे खाना खिलाने के लिए लोग जाते हैं। अगर कोई प्यासा है तो आपके घर में आए तो आप निश्चित पानी पिला देंगे। आगे आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद। मगर बाइबल कहती है जब यीशु ने कहा जब मैं भूखा था तुम मुझे खाने को नहीं दिया, तो कोई भी इंसान, आपने देखा बड़े बड़े लोग खाना खिलाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, किसी को दान दे देते हैं, मगर अगर वो सारी चीजें जीवन बदलने के बात करते हैं तो वो ऊपर लेके चले जाते हैं। अगर जीवन नहीं बदला तो परमेश्वर उनकी ब्लेसिंग उन्हें यहीं दे देता है और वो ऊपर नहीं जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर यीशु ने कहा मैं भूखा था तुम मुझे खाने को नहीं दिया, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसकी यहाँ की ब्लेसिंग मिलेगी। मगर इसमें छोटा सा अंतर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उनका जीवन बदल जाएगा तो वो यहाँ से ऊपर लेके चले जाएंगे। और राहुल आगे आ जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं और वचन पढ़ेंगे। अभी मैंने आपसे वचन पढ़ाया, वचन में लिखा हुआ है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। आगे पढ़ने से वचन को और भी, यिर्मयाह 29 अध्याय 11। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लिखा बाइबल जो योजनाएं मैं, यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो तुम्हारे लाभ की है, हानि की जो कल्पनाएं बनाता हूँ। परमेश्वर के मन में एक कल्पना थी इजरायलियों के लिए कि मैं उनको एक अच्छे देश में पहुंचा दूं ताकि वो भरपेट खाना खाएं,
ताकि वो भरपेट जीवन जिए, ताकि वो मेरे मार्गों पे चले। योजना परमेश्वर के मन में थी और परमेश्वर योजना को पूरा कर रहा था। मगर योजना जिसके लिए परमेश्वर पूरा कर रहा था, अगर वो योजना से बाहर हो जाएंगे तो वो योजना पूरी नहीं होती। वो परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए, स्वयं चले गए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था वो बाहर जाएं। खुदा उनको लगातार शेल्टर दे रहा था। ये बड़ी घटना जो लगभग 40 सालों तक चलती रही, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वचन में लिखा हुआ, तो अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा। भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास और भरोसे में आपको मालूम है अंतर है, छोटा सा अंतर है। विश्वास करने में और भरोसा करने में अंतर है। और मैंने कई बार बताया भी है, अगर कोई आदमी इस खांचे में एक रस्सी लगा दे यहां से उस खांचे के किसी मकान में, और वो आपकी आंखों के सामने एक आदमी को बैठा के इस पे चलता जाए, तो जब भी आप उसको देखेंगे तो आप सोचेंगे ये तो चलता ही है, तो चला जाएगा। अगर वही आदमी आपको कह दे कि अब ये मेरे कंधे पे नहीं बैठेगा, अब आप मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपके साथ पार करूंगा, तो आप बैठने वाले नहीं है। विचार क्या आएगा? कहीं ऐसा ना हो कि आज कभी नहीं करा मैं आज गिर जाऊं तो मेरी जान चली जाए। उसको भरोसा कहते हैं। परमेश्वर चाहता है यही भरोसा, अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखो मेरे पर, पूरे मन से, यानी अपनी देह आत्मा प्राण से मुझ पर भरोसा रखो। अगर भरोसा रखोगे तो योजनाएं जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं वो लाभ की, वो हानि की नहीं होंगी। तो परमेश्वर ने उन पर जब उनके लिए योजनाएं बनाई, आज भी ऐसा लोग परमेश्वर के साथ करते हैं। जब परमेश्वर कोई योजना बनाता है उनके लिए, जब अगर मैं डिपेंड हो जाऊंगा परमेश्वर मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, मैं बीमार रहूं या चंगा रहूं, मगर मेरा भरोसा तेरे ऊपर रहेगा। लिखा बाइबल में कि अगर डैनियल ने क्या बोला था, अगर मुझे शेर की बात, अगर मुझे इस विपत्ति से परमेश्वर बचाने में सामर्थ्य है, और अगर वो ना भी बचाए, इसको बोलते हैं भरोसा। वो इस विपत्ति से बचाने में सामर्थ्य है, अगर मुझे ना भी बचाए तो भी मैं तेरी इस बात को पूरा नहीं करूंगा कि मैं अपने सर इस राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकाऊंगा। मैं अपना सर इसके मूर्ति के आगे नहीं झुकाऊंगा। अगर वो मुझे नाश भी कर दे तो नाश कर दे। इसको बोलते हैं भरोसा। क्या था उसको? भरोसा था अगर वो मेरे विरुद्ध जाएगा तो मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो तुम्हारे लाभ के लिए, हानि की नहीं है। पढ़ेंगे एक वचन, आपका काम क्या और हमारा काम क्या है। पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 22 वचन पढ़ें। देखिए क्या लिखा है, याकूब चैप्टर 1 वर्स 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं बनो। वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। अब इसमें दो बात है, जब तक वो वचन सुनेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? मगर कई लोगों के कान ही नहीं है, अरे सॉरी, कान तो है मगर सुनते नहीं है। कई लोगों के तो कान है मगर सुनते नहीं है। कई लोगों की आंखें मगर देखते नहीं है। कई लोगों के सामने वचन सुनते मगर चलते नहीं है। तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा काम केवल इतना है, केवल मेरे वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं हो बनो। केवल सुनने वाले बनोगे तो योजनाएं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो पूरी नहीं होगी। पहले परमेश्वर वचन सुनाता है, फिर चलने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। ये दोनों बातें, मगर ये होता कब है? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, जब आप सौंप देते हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ अच्छे नंबरों से, आपका काम है। तो जब आप सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर मैं पढ़ना चाहता हूँ अच्छे नंबर आए, आगे वचन और जो अपने आप को धोखा देते, जो अपने आप को धोखा देते, तो मनुष्य किसको धोखा दे रहा है? वो दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है। केवल वचन के सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले बनो।
फिर से पढ़े, फिर से शुरू से 22 परंतु वचन पर चलने वाले परंतु वचन पे चलने वाले और केवल सुनने वाले केवल ही सुनने नहीं, वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते जो केवल सुनते हैं और चलते नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी कौन मार रहा है? खुद वो व्यक्ति जो सुन रहा है, चलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने वचन क्यों दिए हैं? यीशु मसीह ने कहा ये वचन सारी जगत की जातियों में प्रचार किया जाएगा। ये यीशु का वचन है और ये होगा, कैसे भी हो, और ये हो रहा है। उनका काम केवल वचन बताना है, ये परमेश्वर का काम पूरा करना है। अगर मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं तो मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं। नतीजा मेरे हाथ में नहीं है, नतीजा तो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने केवल इतना कहा, जाओ और प्रचार करो, सारी मानव सभ्यता में जाके प्रचार करो, जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। केवल इतना ही काम है। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ। विश्वास सुनने से होता है, तो जब कानों में जाएगा तब सुना है। मगर ऐसा भी है, कई लोग और भी बात कर सकते हैं कि कई लोग तो बहुत बहरे भी हैं। ऐसा होता है ना, कई लोग बहरे भी हैं, तो वो कैसे सुनेंगे? तो उनके लिए क्या है, वो उसको पढ़ के, जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तो दो बातें होती हैं। आप स्वयं सुन भी रहे हैं, जब आप वचन पढ़ रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं। भले आपकी जबान नहीं हो, मगर जब आप पढ़ रहे हैं आंखों से, तो आप सुन भी रहे हैं। भले इंसान गूंगा हो, मगर आंखों से जब पढ़ रहा है तो वो, उसका आंखें पढ़ रही, उसका दिमाग पढ़ रहा है, और दिमाग पढ़ने के साथ दिमाग सुनता ही है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए अगर कोई चीज आप ऐसे पढ़ लेते तो आपके मन में क्या होता है, उसकी क्रिया होती है ना, आपके शरीर में क्रिया। अगर डरने वाली बात पढ़ेंगे, भले इंसान की जबान नहीं है, कान नहीं, मगर वो आंखों से पढ़ रहा है। अगर आंखों से पढ़ रहा है, कुछ ऐसी चीज पढ़ ली डराने वाली, तो शरीर में क्रिया होती है, क्योंकि दिमाग सुनता भी है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आगे पढ़े इससे वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला और ना उसका हो, चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के तो समान वो है, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक जो मुंह अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। ऐसा होता है ना, आप जहां भी जाएंगे, शादी में जाए, ब्याह में जाए, घर में जाए, तो जहां अगर शीशा मिल जाए तो सच है, एक बार देख लेते हैं, ऐसे ऐसे कर, फेस ठीक लग रहा है कि नहीं। थोड़ी देर बाद आप बैठ गए, फिर उठ गए, एक बार फिर मान लेते हैं अब तक ठीक है कि नहीं, क्योंकि यकीन नहीं है जैसा पहले ठीक था अब है कि नहीं, क्या जैसे मैं पहले दिख रहा था अब है कि नहीं। एक लड़के ने मुझसे पूछा, वो बहुत दुबला पतला था, मुझसे कहने लगा, अंकल नीना की बहन का बेटा। जो लोग ज्यादा शीशा देखते हैं ना, वो बहुत दुबले हो जाते हैं। उसे यही ध्यान नहीं रहा कि वो खुद ही बहुत दुबला है। तो मैंने कहा क्या तुम ज्यादा शीशा देखते हो? उसको तब ध्यान आया मैं खुद दुबला, तो हंसने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो वो व्यक्ति जो अपने आप को शीशे में देखता है और भूल जाता, फिर दोबारा देखता, फिर तिबारा देखता, और एक क्रिया चलती रहती है, वो व्यक्ति ऐसा ही है। वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और भूल जाता है, दिल में उतरता नहीं है। क्योंकि कान, परमेश्वर कहता है जिसके कान है वो सुने। कान तो सभी के होते हैं। परमेश्वर कहता है जिसके कान है वो सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। 7 बार परमेश्वर ने कहा जिसके कान है वो सुने। कान तो परमेश्वर ने बनाए, सुन भी रहे हम, फिर परमेश्वर क्यों कह रहा सुनो, जिसके कान है वो सुने। वो इसलिए कह रहा लगा था, जब यीशु बात करते थे वो चाहता था ये वचन बहुत गहराई से इंसान के मन में चला जाए। तो यीशु प्रचार तो करते थे क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया के अंत में क्या होने वाला है, मेरी आमद का, मैं दुनिया में कब दोबारा लौटूंगा, ये सारी बातें यीशु को मालूम है। तो यीशु क्या बोलते थे उनको, मैं तुमसे सच कहता हूं। पहले तो यीशु वचन बताते थे, फिर चाहते थे और ध्यान दे आदमी, तो मैं तुमसे सच कहता हूं। मगर जब चाहता था और ध्यान दे आदमी, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, ताकि वचन जीवन में उतर जाए। वचन जीवन में उतर जाए, और अगर वचन जीवन में उतर गया तो हम चलने वाले होंगे, केवल सुनने वाले नहीं होंगे। आगे पढ़े सिस्टर। पर जो व्यक्ति
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है। वो उसके कान में उतर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से मूसा के, देखिए कितना बड़ा विहंगम दृश्य होगा जब परमेश्वर लाखों व्यक्ति के सामने बातें कर रहा है मूसा के द्वारा और एक आग और बादल के रूप में, क्योंकि प्रभु ने साफ बोल दिया था कोई व्यक्ति मेरे चेहरे को देख नहीं सकता। मूसा ने विचार प्रकट किया, प्रभु तू इतने दिनों से मुझसे बात कर रहा है, मैं तेरी महिमा को देख रहा हूँ, एक बार अपना चेहरा मुझे दिखा दे। तो परमेश्वर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, कोई व्यक्ति मेरे चेहरे को देखकर जीवित नहीं रहेगा, कि वो चेहरा ग्लोरी से भरा हुआ है, इतना पवित्र, इतनी ग्लोरी है कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति उसके सामने आएगा, क्योंकि इंसान के अंदर गुनाह है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर से अपने आप को रोक के रखता है। जब आपको इस योग्य बना देगा, जब अनंत जीवन के लिए आप चले जाएंगे, तो आपकी ग्लोरी इतनी होगी कि आप परमेश्वर के फेस को देख सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्यों? उसकी ग्लोरी देखिए, कोई जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा क्यों है? इस दुनिया में भी आपने देखा लेह लद्दाख में जो सोल्जर्स, भारत के सोल्जर्स जब वो ड्यूटी करते हैं वहां पे अपने बॉर्डर की, तो उनको एक चश्मा दिया जाता है। आपने देखा हो कभी? उनको एक ऐसा चश्मा दिया जाता है, अगर धूप रिफ्लेक्ट हो स्नो से, धूप बर्फ में पड़कर आंखों में लगे तो आंखें खराब ना। जब सूरज की रोशनी बर्फ पे पड़े और वो उसकी चमक उनकी आंखों में पड़े, उससे बचाने के लिए होगा कि ऐसा ना हो कि अगर वो नंगी आंखों से देखे तो उनकी आंखों में कोई असर हो जाए। सोच, अगर परमेश्वर की ग्लोरी की कोई देखे तो क्या होगा? जिसके लिए सूरज मात्र बिंदु, एक डॉट है सूरज। परमेश्वर के लिए सूरज मात्र एक डॉट है। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग रहते हैं और अरबों लोग रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे सामने बाल्टी की एक बूंद के समान है। वो सारी जातियां परमेश्वर के सामने पलड़ों में जमा कर एक धूल की किनकों के समान है। तो सूरज के सामने मात्र एक डॉट है पेन का। अगर वो अपनी ग्लोरी प्रकट कर दे इंसान के सामने, जिसके अंदर गुनाह है, तो इंसान का क्या होगा? इसलिए परमेश्वर भला चाहता है, इसलिए उसने अपने आप को छिपा रखा हुआ है। उसने अपने आप को छिपा रखा हुआ है ताकि जब उस समय आप देखें, जब वो आप भी इस ग्लोरी में आ जाए, वो परमेश्वर को आप देख सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पढ़ेंगे वचन और भी निकालेंगे। लूका की पुस्तक 8 अध्याय 19, 20 और 21 वचन। लूका चैप्टर 8 उसका 8 अध्याय, जहां पर यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे हैं और किसी ने कहा कि तेरी माता तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। देखिए ये बात बहुत बड़ी बात है। तेरी माता, उसकी माता और उसके भाई, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, यीशु के पास आए, पर भीड़ के कारण, पर इतनी भीड़ थी उससे भेंट न कर उससे मिल नहीं सके, क्योंकि भीड़ उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उससे कहा गया, तब एक संदेश पहुंचाया गया यीशु मसीह के पास, तेरी माता तेरे भाई, तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते, बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में अब यीशु ने भीड़ के सामने जो वचन बोला वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने बोला कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, क्योंकि यीशु कभी उसको, मरियम को अपनी माता कहकर जब अपने पवित्र आत्मा द्वारा वो ब्लेस हो गए, काम करने के लिए तैयार हो गए, वो अपनी माता को कभी माता नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? उसका कारण मैंने आपको बताया, कई बार हमने सुना भी है, क्योंकि यीशु गॉड है और गॉड की कोई माता नहीं होती। इसलिए यीशु ने हमेशा माता को माता नहीं बोला, बल्कि हे नारी कह के संबोधित किया। तो वचन में लिखा हुआ, जब उसके पास संदेश भेजा गया तो यीशु ने वचन दिया भीड़ को। उसने भीड़ को बताने के लिए बोला, क्या बोला? पढ़ेंगे। मेरी माता और मेरे भाई, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ उसने बता दिया कि मेरी माता मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इसलिए परमेश्वर की एक महान योजना हमारे और आपके लिए है, और अगर हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, चाहे हमारे से अच्छा या बुरा जीवन में काम करते करते, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, कैसे आपको मालूम होगा
कि आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं? क्योंकि वचन को तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब तो मालूम होगा। अगर बाइबल आप पढ़ते हैं तो मालूम होगा कि आप बाइबल पे चलते हैं या नहीं। अगर आप बाइबल का सम्मान करेंगे तो बाइबल आपका सम्मान 100% करेगी। बाइबल आपका सम्मान, तो बाइबल सम्मान कैसे करेगी आपका? जो इस वचन में लिखा हुआ है वो वचन जीवित होकर, वो जीवित है और आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे बिलीफ का परमेश्वर इज्जत करता है, हमारे विश्वास का परमेश्वर बहुत इज्जत करता है। क्योंकि उसने स्त्री से कह दिया, जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। जबकि हम जानते हैं कि चंगाई देने वाली पावर यीशु के अंदर से निकलती है, सामर्थ से लोग चंगे होते हैं। मैं इस वचन को भी यही खत्म करूंगा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें और सौंप दें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में। जो भी परमेश्वर करेगा योजनाएं जो मेरे और आपके जीवन में होंगी, वो परमेश्वर उसको सफल करेगा। तो उसी के सामने सर झुका देना चाहिए प्रभु। अगर आपने, मैं चाहता हूं कि मैं संगीतकार बनूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊं, तो मैं वही बनूंगा जो परमेश्वर की योजना, अगर मैंने सौंप दिया होगा अपने आप को परमेश्वर के आगे, अगर मैंने ये सौंप दिया होगा परमेश्वर के आगे कि मैं पास्टर बनूंगा, मेरी जो गवाही थी वो ये है कि मैं पूरी गवाही तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जब हमारे पुराने लोग सुनाते थे ना, आपने सुना होगा कि एक आदमी अमीरों को लूट के गरीबों में बांट दिया करता है। सुना है, आपने सुना होगा, बहुत पुराने जमाने लोग ये कहानी सुनाते हैं। तो मन में विचार क्या आता है, कितना अच्छा आदमी था। मन में विचार आता है ना, हम बचपन सुन रहे हैं, एक आदमी था बहुत अच्छा था जो लूट कर अमीरों को गरीबों में बांट देता था। तो मेरे मन में क्या विचार आएगा, अच्छा होगा मैं भी डाकू बन जाऊं, मैं भी अच्छा आदमी बन जाऊंगा, मैं भी अमीरों को लूटूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। तो हम क्या बनना चाहेंगे ऐसा सुन के? तो क्या होता है कि अगर वो अपनी मेहनत से कमा के गरीबों बांटे तो बात अलग है, किसी को लूट के गरीबों बांटे ये अधिकार उसका नहीं है। तो ऐसे ऐसे बचपन से जो कहानियां सुनते आते हैं, जब अपने आपे में आगे ज्ञान में आते हैं, तब हमें पता चलता किसी की सहायता करके किसी को लूट के सहायता करना अच्छा नहीं है। अपनी मेहनत का कमाया हुआ अगर आप बांट देते हैं तो वो होती है आपकी निष्पक्ष और निर्दोष सेवा, गरीबों की मदद करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब हम परमेश्वर दुआ करेंगे, क्योंकि हम प्रभु ने चाहा तो इसको थोड़ा और आगे अगले संडे फिर इसको बढ़ाएंगे। खुदा की महिमा करते हैं।